ओके सेम सर क्वेश्चन। हाँ बोलना। स्टार्टिंग के हो गए, कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? फिर जब देखो होमवर्क मांगता रहता है। वो उस वक्त समय था ना। और उसके पहले का सारा होमवर्क खत्म कर दिया तूने। कोई डाउट्स ही हाँ नहीं? हाँ, हो गया सर। सारे डाउट्स क्लियर हो गए क्या? हाँ ये कौन किसका क्वेश्चन है जीवतेश? सर वन एक्सरसाइज 1A का 11। ये कैसे किया यशवर्धन? क्वेश्चन क्वेश्चन ये है फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन ऐसा है कि एक सर्किल है, पास कर रहे हैं 0 0 एंड 1 0 से। तो 0 0 1 0 से कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं? सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन कैसे पास कर सकता है यशवर्धन? 0 0 1 0 से पास करने वाला सर्कल। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, बाद में डिस्कस करता हूँ। एक्स सर स्क्वायर प्लस वाई बहुत होते हैं स्क्वायर। ना। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एक और सर्कल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 मतलब इट्स अ सर्कल विद रेडियस 3। ठीक है, इट इज सर्कल विद रेडियस 3। इसमें से एक ऐसा सर्कल पास कर रहा है 0 0 1 0 से, एक ऐसा सर्कल पास कर रहा है, मतलब बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं, बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं। इनमें से एक ऐसा सर्कल है जो इस सर्कल को टच कर रहा है। इनमें से एक ऐसा सर्कल है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 को टच कर रहा है। तो हम लोग को ये जो सर्कल है उसका क्या ढूंढना है, इसके वो जो सर्कल के कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ढूंढना है। इस सर्कल के कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ढूंढना है। कॉम्पोनेंट पहले एक्स कॉम्पोनेंट आ गया क्वेश्चन, मेरा। एक सेकंड, पहले क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? हाँ ओके, तो आई रीड आउट द डायग्राम। तो एक्स कंपोनेंट कैसा है, एक मिनट में बताना। वाई कंपोनेंट के लिए देखना कौन सा कंडीशन तूने यूज नहीं किया, वो यूज करेंगे। कौन सा कंडीशन यूज नहीं किया तूने, सोच। एक सेकंड। Okay. सबसे पहले both the circles are what is the situation called as? How are we going to read as a mathematician? टच। बस, is that enough? Is it completely describing the scenario? Both the circles are touching each other. टचिंग इंटरनल। Yes, correct. इंटरसेक्ट। हाँ, एक दिन मेरा शायद वापस से कनेक्शन जाने वाला है, सर्किल आ रहा है जूम के ऊपर। सर अभी तो बराबर आ रहा है आपका। ठीक है, होपफुली। सो नाउ दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज टचिंग इंटरनली। तो टचिंग इंटरनली में कंडीशन क्या होगा कि दोनों, मेरा भी। क्या क्या, ओके, दोनों सर्कल्स टचिंग इंटरनली में क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए? क्या दर्श, क्या किया? दर्श यार क्या किया तूने? वही तो, क्या किया मैंने? ओम रिकॉर्डिंग बंद कर। ऐसा सिचुएशन है कि दो सर्कल्स है, ये बड़े सर्कल का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ऑब्वियसली इस बड़े सर्कल का सेंटर 0 0 हो जाएगा और रेडियस हो जाएगा 3। और एक और अंदर सर्किल है जो बड़े वाले सर्किल को टच कर रहा है। तो इससे ये जो सर्किल है अंदर वाले सर्किल का, इसका सेंटर h कॉमा k है। तो आवर जॉब इज टू फाइंड h एंड k। तो एनी टिप्स दैट यू कैन गिव? सर एच तो मिल गया हाफ, और तो आर तो हाफ हो जाएगा ना बड़े सर्कल का। रेडियस हाँ, हाफ क्यों होगा? और तो क्योंकि 0 0 उस बड़े सर्कल का ये है, सेंटर है, तो सेंटर थ्रू द सर्कल इज हाफ ही हो जाएगा। सेंटर टू सर्किल क्या? और वो जो डायमीटर है ना, ये वो डायमीटर रेडियस है। रेडियस हो जाएगा, वो बड़े क्यों? सर्कल का रेडियस। एक क्यों क्यों कैन यू एलाबोरेट? ऐसा क्यों? ये डायमीटर नहीं हो सकता क्या? हाँ सर, वही बोल रहा था मैं। पर वो बीच में थोड़ी है। तो वो मतलब सर्किल टचिंग कहीं और है, और मतलब अच्छा वैसा, ओके। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना कि वो ही लाइन में टच करेगा, मतलब। सर नहीं, सभी ऑप्शन में हाफ ही दिया है ना एच का वैल्यू।
अभी तो रुक जा। बाकी और कोई बता सकता है क्या, कोई थॉट प्रोसेस? सर वही सही है, एच कॉमा के मिड पॉइंट ही होना चाहिए। ओके, क्यों? हाँ सर। सर 0 0 एक एंड है, हाँ और जो दूसरा एंड है उसको अगर हम ज्वाइन करें डायमीटर पासिंग थ्रू एच कॉमा के कोई भी एक लाइन, करेक्ट। वो उसका डायमीटर होएगा। क्यों? और ये मैं जस्ट एलोबरेट करने के लिए बोल रहा हूँ। ये इसका डायमीटर है जो एच कॉमा के से पास होता है। हाँ, वेदांत ने भी एग्जैक्टली वही बताया। और तो कोई फिर बता सकता है क्या क्यों ऐसा? ये तो ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा ना। क्या ऑब्जर्वेशन? चलेगा, मतलब जस्ट आस्किंग, कोई और जस्टिफाई कर सकता है क्या? दोनों सर्कल्स देखना, दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं इंटरनली और ओरिजिन से जा रहा है सर्किल, तो सर और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ऐसा ऐसा देखना, ऐसा भी नहीं हो सकता जिसने बोला विनीत। सर हमें 0 0 को भी टच कराना है ना। 0,0 से पास कराना है ना। हाँ, 0 0 से वो होना चाहिए लाइन पास, एच कॉमा के से होना चाहिए और वो दूसरे से एक लगे सेकंड, एक होना चाहिए। सेकंड, एक सेकंड, जस्ट स्लोली बोलेगा क्या एक एक चीज? 0 0 से स्टार्ट होना चाहिए। 0,0 से कौन सा लाइन स्टार्ट होना चाहिए? व्हाट इज दैट लाइन? एनी रैंडम लाइन? नहीं, जो कि एच कॉमा के से पास हो। ओके, 0,0 HK से ज्वाइन कर रहा है लाइन। एक डायमीटर वहां से, हाँ। एक सेकंड, वो डायमीटर क्यों? अच्छा, उसको भी आगे डायमीटर। एक्सटेंड कर दो हाँ, ना। एक्सटेंड कर दिया। ओके, तो यहाँ कहीं इंटरसेक्ट किया, यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट किया। अच्छा हाँ, गैप आ सकता है, पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सर बाकी लोग समझ में आ रहा है क्या, क्या है क्वेश्चन? सर वो जो स्मॉल सर्कल है उसका डायमीटर बिगर सर्कल के रेडियस के बराबर हो। नहीं, तुम लोग वो तो सेम अभी स्टेटमेंट बोल रहे हो, discuss कुछ आगे पीछे लगा कुछ नहीं रहे हो। होगा, होना चाहिए, ऐसे 1,0 से करेंगे तो क्या हम लोग साइंस डिस्कस कर रहे हैं कि फीलिंग्स डिस्कस कर रहे हैं? ओके, चलेगा। ये सिनेरियो क्लियर नहीं है तो डोंट यूज इट, मतलब डोंट अज्यूम, दैट इज ऑल आई एम सेइंग। ठीक है, ओके, लेट अस कीप दैट असाइड। ये जो सेंट, लेट अस कीप दिस लाइन ओनली असाइड, लेट अस टैकल इट लेटर। नाउ ये बताओ, ये जो पॉइंट h, k का सेंटर ढूंढना है, सेंटर कैसे ढूंढे? एनी आइडिया? सर डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर हमको मालूम है। डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, कैन यू एलॉबरेट नाइसली? डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स मतलब वो ढूंढना। नहीं, ये भी थोड़ा टचिंग इंटरनल ही नहीं है ना, ये अलग सर्कल, सॉरी। ओके, तेरा कैसे है जीवतेश? हाफ? सर सारे ऑप्शन में हाफ ही है। हाँ मतलब एक्स यार कंपोनेंट तुम लोग कैसे कर रहे हो? मेरा टेक्निक था यार। ओके, बकवास चल रहा है सबसे अरे पहले। अच्छा एक्स सर देखो, सारे ऑप्शन हाफ सबसे ही पहले है देखो, हर एक। सबसे पहले, हाँ ठीक है वो समझ में आया, लेकिन ऐसे थोड़ी करेंगे सॉल्व। सबसे पहले सर्किल है, ये समझ में आया ना? कौन 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 सर्किल है? बाहर एक सर्किल है, अंदर एक सर्किल है, ठीक है? क्या क्या पता है? अंदर सर्किल का सेंटर पता है और रेडियस पता है, और सॉरी बाहर वाले सर्किल का, अंदर वाले सर्किल का सेंटर भी नहीं पता, रेडियस भी नहीं पता। तो अज्यूम करना स्टार्ट कर दो, h, k और r, ठीक है? ये अज्यूम कर लिए। सर छोटे वाले Okay, सर्कल में कांस्टेंट 0 होगा ना। छोटे वाले सर्किल का कांस्टेंट 0 हो गया, परफेक्टली करेक्ट, कंप्लीटली एग्री विद दिस। क्यों ऐसा? ओरिजिन ओरिजिन से पास है। परफेक्ट, फेयर इनफ। हाँ, नेक्स्ट। तो अभी यू आर टैकलिंग इट इन दैट मैनर कि सी को यूज किया, मतलब यू आर सॉर्ट ऑफ अज्यूमिंग दिस सर्किल एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो तेरा थॉट प्रोसेस इसके ऊपर लाई करना चाहिए। तो अभी तूने ओरिजिन का तो यूज कर लिया, c इक्वल टू 0 आ गया, और कौन सा इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं किया? सर इंटर रेडियस 0 हाफ है। 1,0 पॉइंट को भूल गए क्या सब लोग? हाँ सर नहीं इंटर सर वो है। 1,0 से भी पास कर उसको रहा है सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना। हाँ, 1,0 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, वो याद रखो। वैसे मैं ये बोल रहा था कि 0,0 और 1,0 को जो लाइन ज्वाइन करेंगे, ये कॉर्ड होगा क्या? यस सर। जरूर होगा। तो ये कॉर्ड तो होगा। कॉर्ड और सेंटर के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? कोई कॉर्ड है और सेंटर है, कुछ रिलेशन है क्या? एनी रिलेशन? परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करेंगे कॉर्ड तो से अगर हाफ हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो सेंटर से पास करेगा। तो 0,0 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? हाफ हाफ ना, बीच का पॉइंट। तो सीधा हाँ सीधा वर्टिकल ऊपर रहेगा ये। तो एक्स कोऑर्डिनेट सीधा हाफ है, मतलब आई थॉट दिस वाज व्हाट जीतेश विल टेल, बट ठीक है।
तो एक्स कोऑर्डिनेट हाफ है, ये क्लियर हो गया ना एवरीबॉडी? हाँ हाँ सर तो हाफ कॉमा के ले लिया, ठीक है। अभी मेरा टारगेट है सिर्फ के ढूंढना, और कौन सा इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन यूज नहीं किया अभी तक, दैट द बोथ द सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली, बोथ द सर्कल्स ये आर यूज कर टचिंग। सकते हैं क्या, ओरिजिन और एच के का डिस्टेंस एंड 1 एंड 0 का एच के का डिस्टेंस सेम है तो उससे के का वैल्यू मिल जाए। उससे h का वैल्यू मिलता है और 1/2 मिलता है, तो ये सर, दोनों ऐसा- रेडियस के इक्वल कर दिया तूने। अच्छा इधर में टू सर्कल्स टचिंग इंटरनली होगा अगर, तो कैन यू टेल मी व्हाट कैन आई से डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज बिगर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस, हाँ सर ठीक है, फॉर एनी सिनेरियो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज बिगर रेडियस माइनस द स्मॉलर रेडियस। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैट फैक्ट, यस ठीक है। तो ये वाला हम लोगों ने अभी तक ये पूरा बड़ा रेडियस है और उसमें से छोटा रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी बताओ ये वाला रिलेशन d is r1 minus r2, d क्या है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वो एच 0 और r ना, by 4 ओरिजिन और r। दोनों डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। इनफैक्ट ये तो 1/4 प्लस के स्क्वायर, ठीक है, Yes. इज इक्वल टू बिगर रेडियस 3 माइनस 3 माइनस r1 r1, रेडियस 1 कितना होगा? हाफ। यही होगा ना? यही डिस्टेंस होगा ना रेडियस भी। यस सर। अगेन रेडियस इज आल्सो द सेम डिस्टेंस क्योंकि ओरिजिन उसके ऊपर है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो k मिल जाएगा। हाँ सर स्क्वायर वो साइड लेके जाके इसको। हाँ वो सब कर लोगे। वेल और किसी को कोई डाउट पूछना है क्या? हाँ सर एक सेकेंड। हाँ सर हमने कॉमन कॉर्ड सॉल्व करना सीखा नहीं है ना कि आपने नहीं बताया? आज मैं कराऊंगा। अच्छा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन छोड़ दो। और आपने उसमें से भी होमवर्क दिया था। हाँ वो गलती से दे दिया, आज पूछ रहे थे सुबह थोड़ी देर पहले। बाकी सर एक सेकेंड इतना गुस्सा। हाफ इसीलिए क्योंकि अगर ऐसा है सर्किल 2 पॉइंट से पास कर रहा है 0 0 और 1 0 से, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर सेंटर लाई करेगा। तो 0 0 1 0 है तो ये पॉइंट रहेगा हाफ 0 और ये वर्टिकली अपवर्ड्स रहेगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी हाफ ही रहेगा। सर क्वेश्चन बोलूं? हाँ क्या? बोलो। हाँ तो फिर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का थर्ड वाला है। थ्रू अ पॉइंट h, k secants are drawn to the circle x square plus y square is equal to r square. The midpoints of the corresponding chords describe the curve. बाद में नीचे कर्व की इक्वेशन है। हाँ फिर थोड़ी देर बिफोर द क्लास आई थिंक वेदांत और somebody asked h, k से क्या कर रहे हैं, सीकेंट बना रहे हैं। हाँ सर। तो सीकेंट्स तो बहुत सारे हैं। हाँ सर मतलब इसमें मेरा थॉट प्रोसेस था कि एक हम लोग का जो सीकेंट रहेगा वो उससे जाएगा, रेडियस के सेंटर के थ्रू जाएगा, या फिर वो हम लोग का डायमीटर हो जाएगा और उसका मिड पॉइंट हम लोग का रेडियस रहेगा ना। इसका तो मिड पॉइंट center कैसे? वो रहेगा। तो ये डायमीटर होगा अगर तुझे समझ गया तो, और क्या प्रॉब्लम है? हाँ अरे वो मैंने सब किया, वो तो सेंटर ये 0,0 और वो दूसरा जो सर्कल जो कि कर्व बनेगा वो h, k के अराउंड बनेगा ना। हाँ वो जो सर्किल बनेगा वैसे बनेगा। अच्छा, ऐसा बनेगा। सारे मिड पॉइंट्स का लोकस। अच्छा सर मतलब मैं ना वो h, k को एज अ सेंटर लेके कर रहा था। ओके तो फिर मतलब इसका मेथड क्या होगा? तो अभी ये जो मिड पॉइंट है उसका लोकस ढूंढना है ना। मिड पॉइंट को x1 y1 ले ले, तो OM इज परपेंडिकुलर टू PM, तो y1 minus 0 by x1 minus 0 multiplied with y1 minus k by x1 minus h is equals to -1, तो लोकस हो गया। x1 y1 को x-ray कर देंगे तो लोकस आ जाएगा। अच्छा सर हाँ। ठीक है ओके। और किसी को कुछ पूछना है क्या? नेक्स्ट सर, क्लास में सर, क्या डिस्कस करें डाउट्स। सर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहे हैं यशवर्धन? सर मैं संडे को भेजता हूँ डाउट्स। क्यों? संडे के बाद ना, संडे को तो एमटी है। सर अरे ये कुछ नहीं, इसका चापली की ऐसा दिखा। क्यों? तो स्पेशल संडे को हाँ भेजेगा। सर टेस्ट सर, चालू उसको है, टेस्ट साइड में नहीं है, डाउट्स भी इसलिए देगा सर। साथ ही साथ पूछ। जो हाँ, जो सर। एक्चुअली स्लोली समझो। वेल क्या कहते हैं
थोड़े क्वेश्चंस करना है कि स्ट्रेट न्यू कॉन्सेप्ट में मूव ऑन करना है? सर वार्म अप थोड़ा। वार्म अप, हाँ चले। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन याद है क्या सबको? हाँ, हाँ कॉर्ड सर। ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे ढूंढते हैं? T T equals is to equal to 0. zero. T इक्वल टू हाँ। 0। हाँ। लास्ट क्लास के एंडिंग में हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के कोई क्वेश्चंस किए क्या? हाँ सर। ये थे सर। यस थोड़े। यस यस। कोई क्वेश्चन पढ़ के बता सकते हैं क्या? कौन सा क्वेश्चन किया? प्रूविंग के अंदर एक Okay. पॉइंट है लास्ट वाला। लाइन 2x + y = 4 से। Okay, हाँ वो सब कौन से क्लिक रहेंगे? सॉरी, हाँ। फैमिली ऑफ लाइंस है सर। हाँ। ये ओके, राइट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का ही है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, और आज के क्लास में जो भी होगा, नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा, सब एडवांस कॉन्सेप्ट्स ही बचे हैं और कुछ नहीं। राइट ऑन। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स are drawn from any point. Chord of contacts are drawn from any point on the circle x square plus y square equals to a square. Chord ये of कर दिया contacts है। are drawn. ये किया क्या क्लास में? फिर x² + y² + सर, b² GP वाला। आएगा। हाँ जीपी वाला, ये यस। कर दिया है। हाँ तो किया है सर। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, सेकंड लास्ट। चलेगा। तो मैं कॉमन कॉर्ड बताता हूँ। सी कॉमन कॉर्ड के पहले फैमिली ऑफ लाइंस एक बार मुझे क्विकली रिवाइज करना है। डू यू गाइस रिमेंबर हाउ फैमिली ऑफ लाइंस लुक्स लाइक? यस सर। कैसे रहेगा? L1 lambda L2 is equal to 0. L1 plus lambda L2 is equal to 0। किसी को याद है क्या ये फैमिली ऑफ लाइंस क्या क्या देता है और क्या है, क्यों है? कोई All brief possible lines passing through a certain point. एक ही Component at a certain point. यस, क्यों ऐसा याद है क्या? हाँ सर, एक अगर वो पॉइंट लाइक वो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर उसको कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, उसको सबको हाँ, 0 ही कर देगा वो। करेक्ट। अभी फॉर अदर्स एक बार क्विकली मैं फटाफट बताता हूँ वही चीज। L1 एक लाइन है, L2 एक लाइन है। सबसे पहले दोनों को ऐड करेंगे, या दोनों को L1 + 2L2 करेंगे, या L1 - 2L2 करेंगे, या 3L1 + 4L2 करेंगे, कुछ भी करेंगे तो ऑल दीज आर लाइंस करके सबसे पहले कैसे पता चलेगा लाइन से करके? डिग्री 1। डिग्री डिग्री एक है। डिग्री 1 है, डिग्री से हम यूज करेंगे, तो लाइंस है ये सारे। तो ये दोनों L1 L2 ओरिजिनल जो दो लाइंस है, इन दोनों का कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, लेट अस कॉल इट एज P। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, so बेसिकली ये पॉइंट जो भी रहेगा x1 y1 hk whatever be the point, this point will make this line 0 as well as this line also 0 on substituting. So when I substitute in this equation L1 + L2 is equal to 0, which is completely new line, a1 + a2x + b1 + b2y, it is a new line. The specialty about that new line is this point P will definitely satisfy. As I'm changing the value of lambda, I'm going to get different lines. As I'm going to change the value of lambda, I'm going to get different lines. So all these lines definitely pass through this point, and all these lines have a common point. So that is they're called as a family. तो उसी चीज को हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं। L1 की जगह let us call it as S1, where S1 is basically circle का इक्वेशन, x² + y² + 2gx + 2fy + c is equals to 0, और 2g1x 2f1y + c1 equals to 0, और lambda times S2 is equals to 0, S2 is equals to 0, और एक सर्कल। तो तुम लोग थोड़ा सोच सकते हो क्या होगा क्या? अभी दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या कुछ भी करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो हर बार क्या मिलेगा? एक नया सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का उसका इंटरसेक्ट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कॉमन ना दोनों वो को, तो हमें देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिल जाएगा? दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब y को एलिमिनेट करके सिर्फ x में क्वाड्रेटिक बनाना है। वो बोलना इजी है, करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज ऑल दीज थिंग्स, ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन चीजों के बारे में कमेंट करो। पहले डिग्री क्या बोलोगे? 2 ही रहेगा। 2 ही रहेगा। डिग्री तो पक्का 2 रहेगा, राइट? डिग्री 2 रहेगा। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? यस सर। ओके, ना डिग्री 2 रहेगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट करेगा क्या? जैसे कि सिंपल ले लो, S1 + S2 = 0, दोनों को ऐड करेंगे तो 2x² + 2y² + 2 टाइम्स g1 + g2x + 2 टाइम्स f1 + f2y और c1 + c2 है। ऐसा कुछ तो है। वो सर्किल है क्या पहले? हाँ सर। हाँ सर।
सर्किल है वो कैसे पता चला? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वो Coefficient सेम है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम रहेगा, कितना रहेगा? या 1 2 2 दोनों 2 रहेंगे, ठीक है। अच्छा, नाउ एक्स इंटू वाई का टर्म रहेगा क्या? नहीं सर नहीं रहेगा तो नहीं सर्किल सर। रहेगा, वो तो श्योर है। हाँ यस सर सर वो सर्किल अभी देखो, ओरिजिनली S1 S2 दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, X1 S2 दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लेट अस कॉल दिस 2 पॉइंट्स एज P एंड Q, लेट अस कॉल दिस 2 पॉइंट्स एज P एंड Q। तो ये P S1 को भी जीरो करेगा और Q भी S1 को जीरो करेगा, एंड P एंड Q S2 को भी जीरो करेंगे, तो S1 प्लस S2 को भी जीरो करेगा। यस सर हाँ सर तो इट्स अ सर्किल पासिंग थ्रू व्हिच पॉइंट्स? P and Q P and Q. So it can be some circle, some new circle passing through both P and Q. Similarly, S1 plus 2 S2 is equals to 0. तो वो ब्लू वाला सर्कल थोड़ा छोटा वो है भी एक और नया सर्किल रहेगा। सर्कल का तो हर बार जस्ट लाइक फैमिली ऑफ लाइंस की तरह फैमिली ऑफ सर्कल्स है, हर बार मैं लैम्डा चेंज करते जाऊंगा तो हर बार सर्किल मिलते जाएगा, कभी छोटा कभी बड़ा। यस सर सबको समझ में आ रहा है ना? सो आउट ऑफ जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी, इतने सारे सर्कल्स में से स्मॉलेस्ट कौन सा सर्कल रहेगा? S1 प्लस सर जो जिसका डायमीटर इसका डायमीटर PQ The diameter PQ रहेगा, yes. Others also just a casual thought process. इतने सारे सर्कल, smallest will be the circle with PQ as diameter. अच्छा. Now also one more thing. Out of all these, for some value of lambda, can it not be a circle? हाँ सर स्ट्रेट लाइन आएगा एक पासिंग थ्रू PQ। कौन से lambda के लिए? माइनस अगर Yes, Half -1 मतलब lambda का वैल्यू -1 ले लिया तो क्या होगा? स्क्वायर का टर्म Square गायब हो स्क्वायर जाएगा कैंसिल हो गए तो लाइन मिलेगा। तो वो कौन सा लाइन है? मतलब P और Q से पास करने वाला। स्ट्रेट लाइन जर्नी Yes, P and Q से। Yes, right. This is the line. This is the line. इस सर्कल लाइन विद का इनफाइनाइट इक्वेशन तो S1 minus S2 equals to 0 है। Also, ये जो PQ लाइन है, ये क्या chord of the first circle और second circle दोनों का chord है ना? हाँ सर Hence we will call it as common chord. Hence we will call it as common chord. ठीक है। तो अगर इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड कोई पूछे तो थोड़े लोगों ने ट्राई किया होमवर्क में, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ S1 एंड S2 इक्वल्स टू 0 इज S1 minus S2 is equals to 0। बस बोथ सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये है थियरी। बाकी रेस्ट ऑफ द क्लास जो है लैम्डा का वैल्यू -1 छोड़ के बाकी वैल्यूज करेंगे तो नया सर्किल मिलेगा, फैमिली ऑफ सर्कल्स। दैट इज ओनली द रेस्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज लेफ्ट। सर ये सर्कल विद इनफाइनाइट रेडियस होगा ना? देयर आर इनफाइनाइट सर्कल्स विद डिफरेंट रेडियस। नहीं ये जो PQ S1 minus S2। हाँ या सॉर्ट ऑफ, यस। मतलब इतना वैसे बोलेंगे नहीं मैथ्स में, बट दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन, बट यू कैन से या अप्रोक्सीमेटली। लिखना है सर, क्या लिखना है। ये एक चीज लिख लो गाइस, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स इज S1 minus S2 equals to 0। Are you guys done? तो बताना। सर 1 या okay, we're done. Find the equation of, easy question, formality. Find the equation of common chord. Find the equation of common chord. Find the equation of the common chord of the circles. Find the equation of common chord of the circles. Find the equation of the common chord of the circles. X square plus y square plus 2x minus 4y equals to 0. Find the equation of the common chords of the circle. Sorry, find the equation of the common chord of the circles. एक स्टेप आंसर है। I'll just wait for 1 minute.
तो संडे के मेजर टेस्ट में मतलब पूरा सर्कल चैप्टर आएगा ना, हाँ आप यार, तो सिखाओगे? मतलब मैंने तो सारे हाउसेस में, आई एम नॉट श्योर पर्पल हाउस अगर लिख रहा है तो नहीं आएगा, वो नहीं लिख रहा है तो सब आएगा। पर्पल का नहीं है? हाँ तो सब आना चाहिए। So the answer is that is right. Many of them who sent 5x minus 3y plus 1 equals to 0. Correct. The next question. Find the length of common chord. Find the length of common chord. मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सर्कल्स रिवाइज करा दूंगा, लास्ट लेक्चर है क्योंकि मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूँ नेक्स्ट क्लास में, बट वैसे भी मेजर टेस्ट है तो आई थॉट उसके नेक्स्ट वीक ही करेंगे न्यू। व्हाट डू यू से? नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से तो मतलब सर ने बोला कि ऑनलाइन बंद हो ऑफलाइन जाएगा चालू होने lectures। वाला है। तो अच्छा ही है, तो फिर स्टार्ट नहीं करूंगा फिर नया चैप्टर, ठीक है। हाँ सर। ओके सर। फाइंड द लेंथ, हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स, find the length of common chord of the circles x minus a the whole square plus y minus b the whole square equals to c square, and x minus b the whole square plus y minus a the whole square equals to c square. Find the length of common chord. सर ये क्वेश्चन मॉडल में भी। हाँ हाँ सर था। yes. क्वेश्चन समझो बाकी लोग। लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, सर्कल्स हर बार अपने कन्वीनियंट फॉर्मेट में बना लो। बस कोई भी क्वेश्चन हो, क्या क्या पता है पहले वो मार्क कर लो। दोनों सर्कल्स दे रखे हैं, दोनों सर्कल्स के सेंटर्स पता है। मैं कोइंसिडेंटली रेडियस सेम है, मैंने डायग्राम एक बराबर है, बट स्टिल। और क्या ढूंढ सकते हो? इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड भी इजी है। इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड दैट कैन बी फाउंड आउट। इस लाइन का इक्वेशन ढूंढ सकते हो। इस लाइन का इक्वेशन फटाफट ढूंढो, दोनों सर्कल्स आ को गया। सब्ट्रैक्ट करना है, इजी सा आना चाहिए। यस सर। क्या आया? y equals to x। थैंक यू। y equals to x और x minus y is equals to 0. This is the equation of the common chord. और देखो c मार्क नहीं किया मैंने, रेडियस। हमें इसका लेंथ ढूंढना है। आंसर मिल जाएगा। करो जरा जल्दी। लेंथ ऑफ कॉर्ड्स कैसे करते थे? दैट्स राइट विनीत।
Thank you again. Okay. Now basically common chord का इक्वेशन 2 रूट c स्क्वायर माइनस p स्क्वायर से करेंगे, p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के चक्कर में थोड़ी चीजें और भी तुम लोगों को क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं। तो जस्ट ब्रीफ यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। दो सर्कल्स दे रखे हैं, तुम लोग अपना थॉट प्रोसेस बताना। सबसे पहले फंडामेंटल, अगर मतलब इतने ये क्वेश्चंस यूजुअली नहीं आते बिकॉज दे आर लेंथी, बट स्टिल अगर ये पॉइंट p एंड q ढूंढना है, तो नाम के लिए कहते हैं कि दोनों सर्कल्स को सॉल्व करो। तो दोनों सर्कल्स को सॉल्व करना इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बिकॉज दे आर नॉट, मतलब एक सर्कल से x का वैल्यू निकाल के दूसरे सर्कल में पुट करना इज ए वेरी टफ थिंग टू डू। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। यस सर। नाउ हाँ सर। अगर सर्कल्स के इक्वेशंस ऐसे है x² + y², मुझे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है। तो -12x -13x समथिंग लाइक दिस, -100 व्हाटएवर। ओके, नाउ इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है, तो इन दोनों को सॉल्व करने से अच्छा हम लोग इस लाइन को, PQ के लाइन को और कोई भी सर्किल को सॉल्व करना इजियर है। तो लाइन का इक्वेशन कैसे मिल जाएगा? So S1 minus S2. Yes, just by subtracting, we'll get the equation of the line. After getting the equation of the line, now it is easier. X is equals to -16 by -17/14. वो कोई भी सर्किल में अलाइनमेंट डाल दो, that is relatively easier. If they by far ask that, and this is the last thing that you should focus on because that's a tedious thing to do still solving. Okay, other than this, can you find, now do you know how to find length of PQ? हाँ सर। अभी जस्ट किया हमने, 2 रूट जनरलाइज करूं तो 2 रूट r² minus p²। ओके, सेकंड थिंग, कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस C1PQ? कैन यू फाइंड दिस एरिया? यस सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है हमें, PQ का लेंथ भी पता है। PQ आना चाहिए, कैसे ढूंढना है? यस, कैसे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लिया हमने, हाफ PQ का लेंथ भी मालूम है, हाफ इनटू बेस इनटू लेंथ ऑफ PQ, राइट? यस सर। ओके, सिमिलरली ये पूरे डायग्राम का एरिया ढूंढ सकते हो क्या? C1P C2Q। हाँ सर, अगर सिमेट्रिक रहा तो डबल हो जाएगा, और दूसरा वाला सिमेट्रिक रहेगा कि नहीं रहेगा कैसे पता चलेगा? दोनों सेम सर्कल। रेडियस इक्वल। सर्कुलर सेम रेडियस, सेम साइज ऑफ द सर्किल रहे या सेम रेडियस रहेगा तो डबल कर सकते हैं, वरना फिर हमारा हेडेक है, ये पूरा करना पड़ेगा। ओके, अनदर थिंग, ये एंगल भी ढूंढ सकते हैं क्या गाइस? हाँ सर, P हाँ पता सर। चल गया, रेडियस पता है तो वो भी मिल जाएगा। हाँ, मतलब परपेंडिकुलर ढूंढ के इसका हाफ एंगल ढूंढ सकते हो, लाइक sin θ/2 इज बेसिकली ये लेंथ का आधा डिवाइडेड बाय द रेडियस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। यस सर। यस सर। अदर एरिया पता हो तो हाफ ए बी साइन सी से भी कर सकते हैं। यस, करेक्ट। ये इसका एरिया कैसे ढूंढे? इसका एरिया ऑफ अ सेगमेंट से वो माइनस करना T2 पड़ेगा ट्रायंगल minus ऑफ दिस सेगमेंट। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता है तो ये उसमें सेक्टर का एरिया ढूंढ सकते हो क्या? हाँ सर। कैसे? फॉर्मूला वो एंगल ढूंढेंगे पहले तो, और कौन फिर सा radius भी फॉर्मूला है पता है। एरिया ऑफ द सेक्टर का? r थीटा। r थीटा लेंथ ऑफ द सेक्टर होता है। दूसरा r चीज थीटा। हाफ r² थीटा गाइस, हाँ हाँ हाँ। हाफ r² थीटा होता है। डायमेंशनली भी याद रख लो यार, इतने बड़े हो गए अभी। r थीटा डायमेंशन 1 है, r का पावर 1 है, r² 2 है, एरिया वाले सब में स्क्वायर्स रहेंगे। ओके, नाउ हाफ r² थीटा इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। माइनस क्या कर, माइनस ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल कर सकता हूँ। यस सर। फिर उसको डबल इसका डबल, डबल। ठीक है, इसका डबल, राइट। जस्ट 1 मिनट गाइस, इसको कॉपी करना है तो कर लो, जस्ट 1 मिनट। हाँ गाइस, कॉपी कर लिया क्या? तो एक मिनट। तो बेसिकली ये सारे चीजें जस्ट अंडरस्टैंड दैट दीज आर ऑल टूल्स है हमारे
फॉर्मूले सारे मेन टूल्स आर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, बाकी दो सर्कल्स टच कर रहे कि नहीं, डिस्टेंसेस से रेडियस का ढूंढना, ये सब कुछ टूल्स है. सर यूज द रेस्पेक्टिव टूल्स टू सॉल्व द क्वेश्चन. यस बताओ. सर वो एरिया आप ढूंढ रहे थे ना अभी, तो वो लाइक सिमेट्रिक क्यों होगा? मतलब कॉर्ड सर एक मुझे डिवाइड करेगा कि टू इक्वल पाथ में हमेशा जो बीच का होगा कॉमन हाँ. एरिया। तो Yeah. बाद में प्रूफ करते अलग थे अलग ना करना हम लोग। पड़ेगा ना। अलग अलग करना पड़ेगा एक्चुअली, इसका एरिया और इसका एरिया. ये सिमेट्रिक डायग्राम नहीं है. सॉरी एक्चुअली यू आर हाँ। राइट. ये ट्वाइस नहीं कर सकते. ट्वाइस तभी कर सकते जब रेडियस सेम हो, वरना इसको फिर प्लस करके एक और बार करना पड़ेगा. हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस दिस. एरिया सिमेट्रिक तभी रहेगा जब सेम रेडियस रहेंगे. लाइक सिमेट्रिक नहीं रहेगा फील्ड दिखाने के लिए दूसरा सर्कल बहुत ही बड़ा कर देगा, बहुत ही बड़ा कर देगा तो देखना इतना रहेगा, तो इस साइड का बहुत ही कम पोर्शन कलेक्ट होगा. राइट. हो गया लिख के. सर एक मिनट। सर डन. और अगर हाँ, और अगर लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछूं तुम लोगों को कि दोनों टेंजेंट्स का दो कॉमन टेंजेंट्स भी रहेंगे इनको. Yes, sir. हाँ जो कॉमन टेंजेंट्स जाके मान लो कहीं मिल रहे, लेट अस से मतलब दे आर मीटिंग समवेयर एट सम पॉइंट आर, तो आर पॉइंट ढूंढ सकते हो क्या? Can you find the point R? कैसे? ये R1:R2 में R पॉइंट जो है C1 C2 को R1:R2 एक्सटर्नली डिवाइड करेगा. एक्सटर्नली R1:R2 रेशियो में डिवाइड करेगा. वो कैसे पता चला? ये सिमिलर ट्रायंगल्स दिख रहे हैं. ट्रायंगल। R पॉइंट पे मिलेगा. फिर और लेंथी क्वेश्चन चाहिए तो PQR का एरिया ढूंढो, ये सब कुछ आएगा. ठीक है, कभी लीजर टाइम में ट्राई करो, कोई भी रैंडम सर्कल्स लेके. क्वेश्चन समझ में आया ना? Yes, sir. कर सकते हो. There's a lot of calculation, but definitely you can do it. Various ways to do it. आर में वो सेक्शन फॉर्मूला ना. हाँ, R के लिए सेक्शन फॉर्मूला. हाँ नेक्स्ट और ये हेडिंग लिखना, फैमिली ऑफ सर्कल्स. फैमिली ऑफ सर्कल्स. If S1 equals to 0 and S2 equals to 0 are the equations of two circles. If S1 equals to 0 and S2 equals to 0 are equations of the two circles, then S1 plus lambda S2 is equals to 0. Then S1 plus lambda S2 equals to 0 represents any circle passing through points of intersection of S1 and S2. Equals to 0, of course. If S1 equals to 0, S2 equals to 0 are the equations of the two circles, then S1 plus lambda S2 equals to 0 represents any circle passing through points of intersection of S1 equals to 0 and S2 equals to 0. When lambda is not equal Yes, to -1 na? absolutely correct. When lambda is not equals to -1. What will happen when lambda is -1?
एक स्ट्रेट Straight लाइन line. स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स जो है वो इक्वल हो, व्हिच विल सून अंडरस्टैंड। ये जनरलाइज तरीके से बोल दिया, बट ऑफ कोर्स स्मॉल एरर्स, सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। आई शो यू सून। नाउ आर यू गाइस डन राइटिंग? Yes, sir. ओके, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ये अगर फ्रेज दिख जाए क्वेश्चन में तो तुम लोग फैमिली ऑफ सर्कल्स के बारे में सोचो हर बार, ठीक है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड एक मिनट। क्या हुआ, लिखना था क्या? हाँ ओके, कहां तक लिखा? सर, लिख ही रहा था। क्या सर, लिख रहा था actually। कुछ मिस हो गया क्या? कुछ लिखूं क्या मैं? सर, स्टार्टिंग में जो आपने लिखा था x1 is equals If S1 equals to 0, S2 equals to 0 represents the equation of a circle, equation of circles, then के बाद ये पूरा हाँ सर। हो गया तो बताना लिख के। किसी को भी रोकना है तो जरूर रोक के पूछो, इसमें क्या है। मैं सोच रहा था एक्चुअली तुम्हारा क्लास कैंसिल कर दूं आज, बट फिर लगा कि ठीक है टाइम पास कर लेंगे। यशोवर्धन टेक्स्ट करेगा। सर एक डाउट है, बोलो। अगर सर पहले इक्वेशन का सर्कल मतलब पहले जो S1 है उसमें x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस समथिंग है, लेकिन सेकंड में ना 2x स्क्वायर प्लस हाँ, 2y स्क्वायर प्लस उसमें समथिंग है। हाँ, ये डेफिनेशन एक्यूरेट होने के लिए दोनों में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रखना चाहिए, 2 को डिवाइड करके फिर ये डेफिनेशन बात करें। ओके ओके ठीक है हाँ, सर। वही मैं बोल रहा था, थोड़ा सा सर लेकिन सर्कल का इक्वेशन तभी बनेगा ना जब भी नहीं जनरल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, 1 होना हाँ। जरूरी नहीं है। जनरल इक्वेशन के वक्त हम वन में ही रखते हैं ना। हाँ, जनरल इक्वेशन में 1 नहीं रखते, करेक्ट। तो जब हम S1 वर्ड्स यूज करते हैं तब 1 ही रखते हैं, देन ओनली रूट S1 विल बी द टेंजेंट। S और S1 में 1 रखते हैं। इधर है, जिसको लिखना था लिख लिया क्या भाई? किसको लिखना था? हाँ सर, लिख ली। Okay, then find the equation of the circle. Find the equation of the circle passing through. Find the equation of the circle passing through the points of intersection. Passing through the points of intersection of the circles. Passing through the points of intersection of the circles. X square plus y square plus 13x minus 3y, sorry, minus 3y is equals to 0. X square plus y square plus 13x minus 3y is equals to 0, and 2x square plus 2y square plus 4x minus 7y minus 25 is equals to 0. And also passing through the point 1, 1. And also passing through the point 1, 1. Find the equation of the circle passing through the points of intersection of these two circles. So that is the major hint. हाँ विनीत, सर्किल का इक्वेशन ढूंढना है। Sir, can you repeat the question? Find the equation of the circle passing through points of intersection
of these two circles and also passing through 1 1 as on the board. तुम लोग को हिंट चाहिए क्या? नहीं सर। सर आंसर टाइप करो एक सेकंड। ओके ओके, ये तो सिंपल चलेगा, है। सिर्फ कोएफिशिएंट्स टाइप करो, समझ जाऊंगा यार। x स्क्वायर y स्क्वायर xy और ओके। जिनेंद्र, लैम्डा का वैल्यू कितना है? 2 आया ना? हाफ है। नहीं, 2 नहीं आएगा। क्या वो? Those who are तब मैंने जो भेजा था उस वो वैल्यू सही था ना लैम्डा का? yes, Vineet. Let the equation of the circle be this plus lambda this is equal to 0. Start ऐसे करेंगे. Let the equation of the circle be this plus lambda this. Understand the reason why. Because we have to find a circle. नहीं सोहम, राइट है। नहीं सोहम. And it is passing through the point 1, 1. तो उस information को use करके lambda ढूंढना है guys. So हम कितना है 1 1 सब्स्टिट्यूट किया तो पहला टर्म 12 और दूसरे वाले में 13 आया। 13 नहीं आएगा। 24 है। कितना? 24 पॉजिटिव माइनस। चेक कर सोहम। सर एक्चुअली मैंने सेकंड वाले इक्वेशन को ना मतलब होल डिवाइडेड बाय 2 लिया तो भी सेम ही आएगा। होल डिवाइडेड बाय 2 लिया तूने तो तुझे तो 1 आना चाहिए। या सर बट मैंने ना लैम्डा को उसके साथ में लिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के साथ में, मतलब हाँ तो 2 आएगा तुझे। तो फिर तुम तो ऐसे तो 2 कर्व्स पॉसिबल थे, ये दिमाग में था। 2 कर्व्स नहीं है पॉसिबल है, एक ही कर्व पॉसिबल है। बट तो फिर लैम्डा का लैम्डा वैल्यू। का तेरा लैम्डा 2 और इनका लैम्डा हाफ एक ही चीज है ना ड्यूड। हाँ सर। अरे मतलब s1 plus half s2 is equals to 0 या 2s1 plus s2 is equals to 0 एक ही है। Aren't you understanding? ये सर तो वही तो मैंने आपको भेजा था। सर को कैसे मालूम तुमने लैम्डा किसमें डाला है? 4x स्क्वायर नहीं आया क्या? अच्छा 2 से डिवाइड कर दिया कितने बाद में? और फिर तेरा फिर कांस्टेंट टर्म आया ही नहीं, 0 कैसे आया तेरा? अरे नहीं मतलब मैंने हम लोग का S1 जो फर्स्ट कर्व था वो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x वो लिया और लैम्डा S2 लिया, तो फिर मैंने लैम्डा का वैल्यू निकालने के बाद में उसको x लैम्डा का वैल्यू कितना आया पूछ रहा हूं मैं। 2 आया। 2 आया। हाँ। 2 वापस पुट कर देगा और उसको वापस पुट के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y के साथ मल्टीप्लाई करके। इसको 2 मल्टीप्लाई किया ना हाँ तो 2 into 2 2x स्क्वायर हुआ हाँ सर। प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर हुआ ना। अच्छा तूने बोला यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा और ये दूसरी चीज ऐड ही नहीं करूंगा, भूल ही जाऊंगा। हाँ वो गड़बड़ हुआ। अरे हाँ ओके फॉर अदर्स लैम्डा का वैल्यू हाफ आएगा। यस जीवतेश, किसी और को डाउट है क्या इसमें? लैम्डा का वैल्यू हाफ आने के बाद फिर क्या करेंगे? इक्वेशन निकालेंगे, ऐड करेंगे। विल सब्स्टिट्यूट बैक टू गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। किसी को और एलॉबरेटली करके चाहिए तो बताओ। नो सर। स्पेशली जिनका नहीं हुआ, आई एम वेटिंग फॉर यू। किसी को चाहिए तो आई कैन हेल्प यू। वेल so this is the basic agenda of this rest of the chapter कि circle passing through points of intersection of other circle। ठीक है, ये वाला phrase दिखे तो think of family of circles. Family of lines is not very commonly used but family of circles is very very commonly used. Also understand guys, family of circles को
की जगह फैमिली ऑफ कर्व्स भी बोल सकता हूँ क्या? फैमिली ऑफ कर्व्स, हाँ सर। like curve 1 plus lambda curve 2 will give me some curve passing through points of intersection of those two. लॉजिक वही है, लॉजिक वही है। तो हम लोग वो सारे लॉजिक हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में यूज करेंगे। वेल, फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखो, फैमिली ऑफ कर्व्स, एंड राइट डाउन नेक्स्ट वन। I'll give you 4 to 5 questions at a time, and I'm not interested in the answer, I'm interested in the method of solving. सबके मेथड्स तुम लोगों को लिखना है, बाद में तुम लोग लीजर टाइम में सॉल्व कर सकते हो, मोस्टली करो ये नहीं। राइट डाउन, let the equation of the circles, let the equation of the circles be s equals to x square plus y square minus 4x plus 6y minus 3 is equals to 0, and s dash equals to x square plus y square plus 4x minus 6y plus 12 is equals to 0. Let s and s dash be equations of two circles. Find the equation of the circle passing through, find the equation of the circle passing through points of intersection of, find the equation of the circle passing through points of intersection of the two circles, passing through the points of intersection of two circles, passing through points of intersection of two circles, and उसके बाद I'll give you a list of questions, सब में method लिखो, I'm not interested in the answer. And first question, which passes through the point 0, 0. First question, which passes through the point 0, 0. Second question, radius equals to 5. सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑफ कोर्स सेम नहीं है, सबका अलग अलग आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, x इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 5. The line 3x plus 4y minus 5 is equals to 0 is a tangent. Is a tangent. Center lies on x-axis is the last one. Okay. सर तो सब मेथड आपको टेक्स्ट कर दे। हाँ, मेथड लिखो, एक सेंटेंस पे लिख सकते हो। क्या दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन से बात करें? That's right, Vedant. That's right, Soham. 500 करके भेजो ना। That's right. That's right, Vedant, Chinendra. No, if it passes. Yes, Jinendra, डायरेक्टली कर सकता है वो। Just realize कि हर क्वेश्चन का कंडीशन क्या है। They are not very tough to understand. Is 2 minutes enough, or do you need more time to think? सर No, सबका sir, enough. Okay.
दैट्स राइट विनीत। सोहम करेक्ट है। हाँ वेदांत, दैट्स राइट सोहम। दैट्स राइट विनीत। सर अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ वेदांत, यू कैन डू दैट। क्या बोला, किसने बोला सॉल्व कर रहा हूँ? आई लॉस्ट। मैं सर, विनीत, ओके। लैम्डा के वैल्यूज ढूंढ रहे हैं ना रेस्पेक्टिवली। हाँ मैंने अभी टाइप करके भेजा ना आपको, हाँ अभी सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, तो फर्स्ट वाला सॉल्व करके मुझे बता। एक सेकेंड, फर्स्ट वाला सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया क्या? मैं इसे करूंगा। अच्छा, बस एक सेकंड, सिर्फ फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए, सिर्फ फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए बिना -3 के सॉल्व कर, ठीक है? ओके। अरे सर ऐसा क्यों बिना मेहनत की? नहीं 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 नहीं, एक सेकंड विनीत, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए तो उसका सी अगर हमें मिल जाएगा तो हमें कंपेयर कर सकते हैं कि 0 0 होगा। जस्ट 1 मिनट। सर जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। फर्स्ट वाला कर लिया क्या विनीत? सर आपने बोला रुको। अच्छा, बिना 12 के करना। ओके। हाँ, क्या बोल रहे वेदांत? सर वही रीजन पूछ रहा था ऐसा क्यों कर। अरे वो करोगे तो समझेगा। ट्राई करेगा क्या? हाँ तेरे भी सर, 5 हो गए तो बता, मतलब 5 के मेथड्स आ गए तो तू भी ट्राई कर। हाँ सर मेथड। यस जिनेंद्रा, जीएफ और सी भी, तो बिना 12 के करना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन ओनली। आई होप आई एम गिविंग राइट क्वेश्चन। तो दैट मीन्स, तो हम क्या, दैट मीन्स सर्किल पॉसिबल नहीं है? हाँ सर। डज इट मेक सेंस कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं और 0 0 से पास करने वाला कोई सर्किल ही नहीं है दुनिया में? है सर बहुत। मेरी दुनिया में है। सर अब मैं भी फर्स्ट वाला ट्राई कर लूं? हाँ हाँ, जरूर जरूर। सर वो आपने 12 वाले वो टर्म हटा दिया। टाइम पास क्वेश्चन क्या? आपने वो 12 वाला टर्म हटा दिया, हाँ, तो वो लैम्बडा ही गायब हो गया। दैट आई नो, हाँ दैट इज द रीजन ऑफ गिविंग। सर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आपने तो क्या ओ बोला? समझा 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 सर, कैसे करना है। हाँ विनीत, थोड़ा सा सोच। 12 हटा दिया तो वेदांत सर्कल्स को भी क्या हो गया, थोड़ा सा एक सेकंड ध्यान दे। हाँ 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 हाँ। हाँ सर वही थे। जिनेंद्र, हाँ करेक्ट है। जिनेंद्र लास्ट वाला गलत है बस। हाँ नहीं, लास्ट वाला करेक्ट है। हाँ सर। लास्ट वाला करेक्ट है। एक सेकंड, इसके पहले फिर लास्ट वाला किसी ने गलत भेजा। सोहम, फिफ्थ वाला। सर समझा वो आपने जो हाँ, बोला। दैट इज राइट सोहम। सर पर वो आंसर नहीं होगा ना, लाइक वही फर्स्ट का। आंसर होगा। वेल,
फॉर दोज हु स्टिल डिड नॉट स्टार्ट द क्वेश्चन, इतना बड़ा बॉक्स बना के स्टार भी बनाया है, इट इज टू मच ऑफ ए स्पून फीडिंग, बट स्टिल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स कैन बी अज्यूम्ड एज let the equation of our required circle be circle 1 plus lambda times circle 2 is equals to 0. Let the equation of our circle be circle 1 plus lambda times circle 2 equals to 0. इस इक्वेशन को पूरा एक्सपेंड कर सकते हो, x square plus y square minus 4x plus 6y minus 3 plus lambda x square plus lambda y square plus 4 lambda x minus 6 lambda y plus 12 lambda is equals to 0. पूरा एक्सपेंड किया, पूरा एक्सपेंड करके फिर we can take x square common. x square common, I'll just write it above. x square common निकाल सकते हैं, जिसमें को 1 plus lambda into x square plus 1 plus lambda into y square, फिर x का टर्म minus 4x plus 4 lambda x और minus of 4 और y का टर्म आ जाएगा 6 minus 6 lambda y और minus 3 plus 12 lambda. To make it look more like a circle, I'll divide it with the 1 plus lambda also, and I'll get some equation. X square plus y square plus something x, something y, and the rest of the thing. That is what we are focused on here right now. 4 lambda minus 4 by 1 plus lambda x. Okay. ये आ जाएगा सर्किल L S1 plus lambda S2 करने के बाद. After getting this circle, we will realize the center and radius of the circle. Center है minus g comma minus f. इसका minus g minus f जो है lambda के terms में आने वाला है. Lambda के terms में 2 minus lambda by 1 plus lambda and something like lambda minus 3 by 1 plus lambda. तो ये center मिला. अभी और radius भी मिल जाएगा root of g square plus f square minus c से. So after getting the center and radius both in terms of lambda, we have to apply respective conditions. First condition, passing through 0, 0. This was just like the previous question. Passing through 0, 0 का all you will do is condition apply कर देंगे. That 0, 0 satisfies. 0, 0 satisfies. That is the first one. Second वाला condition radius 5 है. मतलब ये जो root of g square plus f square minus c है जो lambda के terms में है, उसको equal to 5 करोगे तो lambda मिल जाएगा. Lambda मिलने के बाद we'll substitute back in this equation to get the equation of the circle. Okay. Third वाला बता सकते हो क्या? कैसे करना चाहिए? Third वाला? फॉर्मूला है ना x इंटरसेप्ट g square minus c intercept वाला का फॉर्मूला. रूट g square minus intercept का फॉर्मूला याद है? root g square minus Yes. 2 2 root root g g square square minus minus 2 root g square minus c should be 5. Yes, good one. yes And this line is a tangent to the circle. सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेंटर को. Substitute करके वो मतलब डिवाइड बाय a स्क्वायर बाय b स्क्वायर का वो. नहीं समझा कि नहीं elaborate? अरे वो हम लोग का नॉर्मल टेंजेंट वेरीफाई करने वाला मेथड. वही क्वेश्चन है तो मैं पूछ रहा हूँ सॉल्यूशन क्या है तो टेंजेंट वाले लाइन का डिस्टेंस विल बी हाँ, इक्वल टू रेडियस. perpendicular distance is equals to radius. Perpendicular distance is equals to radius. Perpendicular distance from the center minus g minus f onto this line. Substitute करके divide by root a square plus b square if you are saying that is equals to radius. Substitute करना मतलब I thought another method like Vedant was saying circular line को solve कर दिया substitute करके तो उसका discriminant zero भी एक method है. हाँ भी है. But perpendicular distance equals to पर वो radius. थोड़ा लंबा हो जाएगा. Yes, वो लंबा है. So this is faster. Perpendicular distance from the center onto the line is equals to radius root g square plus f. तो lambda में quadratic जैसा कुछ आएगा तो उसको solve करेंगे. Now last वाला center lies on x-axis. Minus f is 0. Yes, minus f is 0. Straight fastest method. तो basically infinite type के questions हो सकते हैं. कोई भी एक condition extra देंगे तो main idea is passing through point of intersection of two circles. बस उसको ध्यान दो and think about family of circles. Well, I am erasing this. किसी को doubt है क्या? No, sir. Well, हाँ जिनेंद्रा. I don't know यशवर्धन तूने क्या लिखा? तूने थर्ड का रॉन्ग लिखा, फोर्थ का रॉन्ग लिखा. फोर्थ का ऐसा कोई सिंबल का मतलब भी जानता नहीं हूं मैं. एस डबल डैश क्या है? और थर्ड वाले में जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी तब रहेगा जब एक्स इंटरसेप्ट
पॉजिटिव रहेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। मतलब उसका मतलब क्या है S3 मतलब? वो नया सर्कल, हाँ, आपने वो इक्वेशन लिखा ना बोर्ड पे, वो P सर्कल। is equals to S3 का मतलब क्या है? I did not understand. टेंजेंट। Okay. ले कैसे करूँ? टेंजेंट मतलब क्या लिखना चाहिए? तूने कुछ जो बोला है, how should I write next step then? लाइक तूने कुछ बोल दिया, इसके बाद क्या करना चाहिए? सर वो x(x1 + y(y1) हाँ मतलब x(x1) लिखूं सॉल्यूशन में? ना तू आगे बता ना, सॉल्व करना है, मैंने तू किया बोल नहीं ना, अभी। अल्फाबेट से ना, सिंबल्स है, जस्ट टेल देम सिंबल्स, आई जस्ट राइट द सिंबल्स। मतलब तू होता सॉल्यूशन में तो क्या करता? तू फर्स्ट लाइन क्या लिखता? ऐसे थोड़ी लिखता है कि ABCD लिखेगा, क्या लिखेगा तू? दैट इज ऑल आई एम आस्किंग। सॉल्व करना है ना। हाँ सॉल्व करना है तो फर्स्ट लेटर क्या लिखेगा सॉल्विंग में? आई विल सॉल्व इट करके लिख के आ जाएगा क्या हम सॉल्यूशन में? तो क्या कैसे सॉल्व करेगा ये पूछ रहा हूँ। इक्वेट करेंगे दोनों। किसी को समझ आ रहा है क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ सर। मतलब और कैसे समझा इसको कि क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ? सर अभी 15 इक्वेट मिनट करेंगे तो इक्वेट का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? 15 मिनट बाद पूछना सर वो अभी। चलेगी तभी। इट्स फाइन सर यशवर्धन, आई 3x ट्राई। + 4y - क्या 5। क्या क्या? हाँ हाँ बताओ तो स्लोली। क्या? 3x + 4y - 5। 5। हाँ, ये लेफ्ट वो हैंड ऊपर साइड है। का 4 लैम्बडा - 4 4 लैम्बडा लैम्बडा माइनस -4। अपॉन 1 + लैम्बडा x। वो आगे डॉट 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 डाल दो। ओके, ये दोनों क्यों इक्वल होना चाहिए? पावर सेम है, लाइक वो टर्म सेम है x और y। नहीं, आई थिंक कुछ भी रैंडम किया तूने। पता नहीं क्यों ऐसे किया, मैं बस रीजन भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों ऐसे किया होगा। सर उसको लगा रहेगा कि हम लोग को वो टेंजेंट का t = वो पता है ना, 0 पे अगर x(x1) वाला यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए उसको नहीं पता कि पॉइंट मालूम रहना चाहिए किधर इंटरसेक्ट कर रहा है टेंजेंट, एंड वो बिना पॉइंट के करने लग गया। ये एक सेक्शन में नहीं लिखा उसने। मतलब उसने ऐसा किया कि टेंजेंट का इक्वेशन पता है और t = x(x1 + y(y1) बाद वो पूरा जो है, तो फिर यशवर्धन, तू जिनेंद्र, तेरे पास जिनेंद्र का फोन है क्या? फोन नंबर है क्या? हाँ, कैन यू कॉल हिम एंड क्लियर दिस डाउट? उसी को करता हूँ हमेशा। ग्रेट। तो यशवर्धन, जिनेंद्र प्लीज उसको हेल्प कर दे कि करना क्या था क्वेश्चन में। जस्ट टू ब्रीफ यू, क्वेश्चन ये था फॉर अदर्स कि ऐसा एक टेंजेंट, ये सर्किल टेंजेंट बोला है तो कंडीशन ये अप्लाई किया हमने कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये जो -g -f से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 3 × -g + 4 × -f जो भी लाइन था -5/√3² + 4², that should equal to the radius is again g² + f² - c. So this equation if it's square we'll get some quadratic, वो करना था। Okay, I'll not ask समझा क्या ना। Write down next question. सर वो जो आपने वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था ना, उसका कैसा बनेगा? वो नेक्स्ट टाइम। अरे सर बता एक दिन तो दो। सोचना, अरे यार फिर सबको समझाना पड़ेगा, बाद में करेंगे। See, now basically family of circles में there are various types. Family of circles में there are various types. All these types are basically mixture of each other. मतलब mixture of each other. We'll slowly understand how they are mixture of each other. First one, a circle passing through
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स, सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो दो सर्कल्स दे रखे, पहला इक्वेशन s इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन s डैश इक्वल टू 0। तो s प्लस लैम्डा s डैश इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए सर्किल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पॉइंट्स। यहाँ तक क्लियर है कि एवरीबडी? Yes, sir. Okay, now this is the fundamental. Now this is a combination of a circle and a circle and a circle. So second, all these red circles are this. Okay, now second type of family of circles is a circle and a line is given. A circle and a line is given. एक सर्कल का इक्वेशन s इक्वल्स टू 0 है और लाइन का इक्वेशन l इक्वल्स टू 0 है। सर्कल का s से l है। तो व्हाट डू यू थिंक s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स? इसका डिग्री क्या होगा? 2 ही डिग्री होगा, ये भी एक सर्कल ही है। ये भी सर्कल रहेगा क्या एवरीबॉडी? हाँ सर रहेगा। रहेगा ही, बिकॉज s ने ही कवर कर लिया x स्क्वायर y स्क्वायर का वैल्यू। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes, sir. तो बेसिकली s प्लस लैम्डा l, तो हम लोग एम्पलीफाई कर रहे हैं सिर्फ सर्किल और सर्किल नहीं, सर्किल और लाइन दिया है क्वेश्चन में, एंड सर्किल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्किल एंड ए लाइन। ऐसा इंफॉर्मेशन रहेगा तो भी विल डू फैमिली ऑफ सर्कल्स की बोलेंगे, फैमिली ऑफ कर्व्स बोलेंगे। एक सर्किल हो गया, एक लाइन हो गया। इसका नेक्स्ट वेरिएशन, नेक्स्ट टाइम सर्किल इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इतना ही इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो if a circle is passing through 2 points, if a circle is passing through 2 points, how many circles are possible? Infinite. Infinite. That is right. Again, infinite circles are possible. Okay. I want to write those infinite circles into some family जैसा, मतलब ये सारे भी family ही मानेंगे, ठीक है? The infinite circles. Out of these infinite circles, how should I write it in the form of a family? Can you guess one S and guess one L? सर s जो रहेगा ना वो डायमेट्रिक फॉर्म से निकल आएगा। Yes, एक ऐसा सर्किल, that is correct, एक ऐसा सर्किल रहेगा जो इन दोनों को डायमेट्रिक रहेगा। ये सर्किल का इक्वेशन ढूंढना इजीएस्ट है। ये सर्किल का इक्वेशन कैसे ढूंढेंगे? डायमेट्रिक फॉर्म। x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equals to 0। ये सर्किल हो गया। प्लस लैम्डा टाइम्स क्या करना चाहिए? lambda times y2 minus y1 Yes, lambda times line का इक्वेशन। What is this line? This line, ये जो पॉइंट्स a और b है तो लाइन ab का इक्वेशन। s प्लस लैम्डा l, हमने खुद से एक s बना लिया और खुद से एक l ढूंढ लिया, और हमने बोल दिया कि ये बाकी सारे सर्कल्स इसी फैमिली में लाई करेंगे। तो प्रीवियस वाला ही है, s और l हमने खुद से मेहनत करके ढूंढ लिया। s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। ओके, पहले इसको लिख लेना, राइट इट डाउन। फैमिली ऑफ सर्कल्स के वेरिएशन से हमने बस इसके किया, अभी बाकी सब के लिए हम क्वेश्चंस करेंगे, वही बचा है प्रैक्टिस। ये ऑलरेडी है। अच्छा ओके वेदन सर, तो ये सही वो क्वेश्चन के बारे में बोल रही है, तो रिकॉर्डिंग देख के ट्राई कर ले, नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे भी यू सी अ लॉट ऑफ रिकॉर्डिंग्स, क्या सही? यू ऑफनली मिस क्लासेस? सर हाँ, लाइक कभी कभी बिकॉज कथक क्लास हो जाता है बीच में, सो आई मिस सम क्लास। सर ऐसे तो हम लोग जैसे कथक के कोई पास हो गया ना रिसेंटली, आइकॉन ऑफ, हाँ बैजू महाराज। यस। बताओ क्या बोल रहा था जिनेंद्र? हाँ सर, मैं बोल रहा था जैसे हम लोग ने लाइन के साथ बनाया वैसे हम लोग पैराबोला एलिप्स सबके साथ बना सकते हैं। यस करेक्ट, लेकिन वो जो s प्लस लैम्डा s डैश करेगा एलिप्स और पैराबोला लेके, वो जो आएगा वो सर्किल होना जरूरी नहीं है। हाँ सर, मतलब उसका वो लैम्डा का स्पेसिफिक वैल्यू पे यस, कोई तो ऐसे लैम्डा के लिए सर्किल हो सकता है, करेक्ट। फैमिली ऑफ कर्व्स है, यही कोनिक्स पूरा सर्कल्स जैसा ही रहेगा। सिर्फ सर्कल्स में हमने जो फॉर्मूला यूज किए सेम फॉर्मूला यूज होंगे गाइस। s इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, s1 t स्क्वायर इक्वल टू ss1, t equals to s1 chord with given midpoint, same formula है बाकी 3 चैप्टर्स के लिए भी। So I just don't want to start coordinate geometry parabola immediately, but I think IITN सबका next order of chapters में वही है, तो maybe after trigonometry 2-3 lectures करके फिर वो करेंगे। सर ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वाला छोटा है कि बड़ा है? Very small,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छोटा सा एकदम, 3 lectures is what I am thinking. बट उसका फॉर्मूला भर के मैंने सुना। Formula no, जिसने भी बोला झूठ बोला। It has only गिन के 4-5 फॉर्मूले। लास्ट वाला जो आपने डायमेट्रिक फॉर्म यूज किया वापस एक्सप्लेन करोगे? उसको हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड लिख लिया क्या तूने? हाँ लिख लिया। नाउ थर्ड वाला मैं वापस से बताता हूँ। तो अभी थर्ड वाले में देखना, we have to assume, we have to find any circle passing through two given points, through x1 y1 and x2 y2. Any circle passing through x1 y1 and x2 y2. So x1 y1 x2 y2 two circles are given. You have to find any circle which is passing through these 2 points. तो ये एनी सर्किल ढूंढने के लिए हमने क्या किया, पहले एक सर्किल गेस किया जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, विच इज ए डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्किल याद है क्या? डाउट पूछ के सोने चले जाते हो क्या तुम लोग? नहीं सर। फिर बता ना, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्किल याद है कि नहीं है? हाँ याद है ना सर। बता ना। x minus x1 plus y minus sorry x minus x1 into x minus x2 हाँ plus y minus y1 into y minus y2 is equal तो ये to कौन सा सर्किल हुआ? ये छोटा वाला सर्किल। छोटा वाला सर्किल हुआ। ये लाइन का इक्वेशन ढूंढ सकता है क्या? हाँ कैसे? स्लोप फॉर्म से। स्लोप फॉर्म से, करेक्ट। स्लोप फॉर्म से y minus y1 equals to m into x minus x1, ये पूरा लाइन का इक्वेशन। m भी ढूंढ सकते हैं ना दो पॉइंट से। हाँ हाँ तो लाइन का इक्वेशन मिल गया, लाइन का इक्वेशन। तो ये s प्लस लैम्डा l मतलब ये सर्किल हो गया, लाइन हो गया, तो दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो गए ना। तो एनी सर्किल व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ दिस सर्किल एंड द लाइन। तो s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0 यूज कर लिया आपने। ओके सर समझा ना? हाँ हाँ समझ गया। ठीक है, ओके। एक लास्ट फोर्थ टाइप भी है गाइस। फोर्थ टाइप इज क्वाइट एन यूजफुल टाइप एक्चुअली, फॉर एडवांस क्वेश्चंस इट इज क्वाइट यूजफुल। तो अभी लाइन टचिंग सॉरी सर्किल टचिंग अ लाइन, some line ax plus by plus c is equals to 0 at the point x1 comma y1, at the point x1 comma y1, okay, at the point x1 comma y1। पहले सिनेरियो समझते हैं। a circle touching the line at the point ax plus by sorry line ax plus by plus c equals 0 at the point x1 comma y1। तो first can you guys imagine how a circle, which circle am I talking about, x1 y1 पॉइंट को टच कर रहा है ये लाइन। हाँ सर दोनों साइड्स पे ऐसे रेडियस बढ़ता है। करेक्ट करेक्ट। एक पॉसिबल सर्किल करे ऐसे रहेगा। अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट द ओनली पॉसिबल सर्किल, देयर कैन बी मेनी सर्कल्स। ठीक है, व्हाट ही सेइंग इज दोनों साइड रहेंगे। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड द सिनेरियो? यस सर। नाउ ये सर्किल को मुझे अज्यूम करना है, समथिंग प्लस लैम्डा समथिंग अज्यूम करना है। तो क्या अज्यूम करूं? s प्लस लैम्डा l अगर मैं यूज करूं, इसमें l क्या होगा गेस कर सकते हो? s माइनस s प्राइम। नहीं वो x यहाँ पे s प्राइम क्या है? यहाँ s क्या है? बोले 10 मतलब हमें s प्लस लैम्डा l जैसा यूज करना है गाइस। s प्लस लैम्डा l जैसा यूज करना है सर्किल के लिए। l और s गेस करना है तुम लोगों को। l क्या रहेगा? line will be perpendicular to the वो line। ax plus by। ओके, तो s क्या रहेगा? अगर जिनेंद्र लाइन परपेंडिकुलर का ले रहा है तो s क्या लेगा फिर? तो वो दोनों का वैसा, दोनों का मतलब क्रिटिकल सोचना था। हाँ हाँ। अगर देखो प्रीवियस सिनेरियो याद है क्या एवरीबॉडी? हाँ सर। प्रीवियस सिनेरियो में दोनों पॉइंट्स पास लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रेडियस कम होगा रेडियस इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। तो एक पॉइंट हो जाएगा ना x1 y1 जैसा लाइक। हाँ ऑलमोस्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट जब पॉइंट हो जाएगा तब सर्कल्स कैसे रहेंगे? ये दोनों पॉइंट्स पास आ जाएंगे तो ये सारे सर्कल्स को क्या होगा?
ये सिनेरियो इसमें एकदम बदल बड़ा। जाएगा क्या? ये इसमें बदल जाएगा क्या? हाँ सर, इतना इमेजिन कर पा रहे हो क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ यस सर। तो अभी सर्किल एस प्लस लैम्डा लिखने के लिए बोले तो क्या लिखना चाहिए? एक्स प्लस लैम्डा। सर रेडियस नेग्लिजिबल लेके सेंटर का हाँ, कोऑर्डिनेट zero x1 लेंगे। y1 हाँ, रेडियस कितना ले लेंगे? 0 पेंडिंग जीरो। सेंटर क्या लेंगे? x1 y1 x1 x1 y1 y1। तो सर्किल क्या होगा? x माइनस माइनस x1 का x1 स्क्वायर y प्लस माइनस y1 माइनस y1 स्क्वायर। का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद s s प्लस लैम्डा है। इस यही वाले स्पेशल सिनेरियो में s हम लोग एक पॉइंट सर्किल को ले रहे हैं। s हम लोग एक पॉइंट सर्किल को ले रहे हैं। इसको एक पॉइंट सर्किल, दिस इज नॉट ए सर्किल बट ए निकनेम। पॉइंट सर्किल का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज पॉइंट? हाँ सर, एक पॉइंट ऑफ ही कोर्स, होता पॉइंट सर्किल मतलब सर्किल विद रेडियस 0। तो सर्किल विद रेडियस 0 एस लिया है और लैम्डा एल लिया है, तो ये सारे सर्किल सर्किल राइट इट डाउन, रिमेंबर दिस। एक बेसिकली सर्किल टच अ लाइन, दीज फ्रेजेस आर इंपॉर्टेंट गाइस। ये चारों टाइप्स में जो फ्रेज है, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल एंड सर्किल, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल एंड लाइन, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, सर्किल टचिंग अ लाइन, ये 4 फ्रेजेस के अकॉर्डिंगली हम लोग रेस्पेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। तो प्रैक्टिस से लॉजिकली लग जाएगा। ऑफ कोर्स गिवन इंफॉर्मेशन में 2 सर्किल्स है तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, गिवन क्वेश्चन में सर्किल और लाइन दिया है तो सेकंड फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। ऐसे ये स्पेशल फॉर्म है जिसमें लाइन और पॉइंट दिया है तो सर्किल ढूंढ लिया हमने, लाइन और पॉइंट से सर्किल ढूंढा, विच विल प्रैक्टिस सुन नाउ। ये लिखे हो गया तो बताना। सर एस प्लस लैम्डा वापस समझा सकते हो? एस को पॉइंट सर्किल, सेकंड वाला नहीं, सेकंड वाला। अच्छा एस 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 मतलब क्या है? एस किसका इक्वेशन है? सर्कल का। एल लाइन का इक्वेशन है। सर्कुलर लाइन को ऐड करेगा तो सर्किल, नया सर्किल मिलेगा कि लाइन मिलेगा? सर्किल के सर्कल ही मिलेगा। सर्किल ही मिलेगा। लाइन को 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करेगा तो सर्कल ही मिलेगा। तो हर बार नया सर्किल ही मिलेगा। हाँ तो 2 मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई करो या कोई लैम्डा मल्टीप्लाई कर लो, हाँ। तो एस तो प्लस उसको लैम्डा इसमें, सर्किल ही मिलेगा। वो तो समझ गया। हाँ उसको इसमें कैसे यूज किया? अच्छा, अब सेकंड डाउट क्लियर हो गया क्या सेकंड वाले का अभी? हाँ ओके, तो फोर्थ वाले का उसको कैसे यूज किया? यहाँ पे एल ले लिया गिवन लाइन, ओ अच्छा हाँ और एस हमने एक पॉइंट सर्किल अज्यूम किया। हाँ यस। ओके, आई होप सो। या तो तू बहुत स्मार्ट है या तो तू बहुत स्मार्ट बनता है। कभी कभी बहुत हाई फाई डाउट पूछता है, इतना जल्दी समझ में आता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, वेल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर यू गाइस डन? 1 मिनट सर। यस। फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसा है यशवर्धन? स्मार्ट है क्या बहुत मैथ से? मेरे जीवाशीष सर को सर पूछना इतना ही तंग पता है, करता है। ज्ञानेश्वर सर बोलते हैं यशवर्धन को आ गया तो सबको आना चाहिए। मतलब क्या ऑर्गेनिक एक्सपर्ट है क्या यशवर्धन? ये सर आप समझो ना, वो है फन है, यशवर्धन को आ गया तो सबको आना चाहिए। वो तो है, आई अंडरस्टूड, जस्ट आस्किंग। ऑर्गेनिक में तुम्हारे बेंजीन रिंग वगैरह स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं अभी aromatic तक एक तो सुना है कि बेंजीन पता है लेकिन ड्रिंक हाँ सर। बेंजीन रिंग कैसे डिस्कवर हुआ? ड्रिंक स्टोरी क्या? सुना क्या? यस सर। हाँ सर, आप खुद ही बता रहे थे कि ओ। स्ट्रक्चर स्टेबल रहता तो फिर वो कैसा रहेगा। तब नहीं सपना समझा। आया था उसको, लाइक कुछ तो हाँ, क्योंकि आइडिया आया था कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, जो कि अगेन रॉन्ग है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेंजीन, बहुत मजेदार है। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया क्या तुम्हारा? सर वो कहाँ से? नहीं सर। सर वो केवीपी में क्या था? रिएक्शन मैकेनिज्म्स खत्म होने के बाद एकदम से ऑर्गेनिक पसंद आ जाता है। सर अब वो हाँ भी से ही पसंद है वैसे तो। तो जियो से स्टार्टिंग में थोड़ा सा ठीक है, आईयूपैक नेम्स वगैरह तो थोड़ा बोरिंग ही है। तो वो थोड़ा बोरिंग। हाँ आइसोमेरिज्म के बाद वो सब बचा। तो अब वो
कायरल कंपाउंड्स पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? नहीं नहीं में उतना थोड़ा बहुत तक नहीं किया है कायरलिटी सर। थोड़ा बहुत किया। कायरल कंपाउंड्स हाँ वो केवीपी वाई में किया है। ब्रेकिंग बैड देखा है क्या कभी सीरीज? नहीं सुना है। सुना ही है क्या? अच्छा उसमें फर्स्ट एपिसोड में समझाता है उसके बारे में कायरल कंपाउंड्स। ओके चलेगा. राइट डाउन दिस सम. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल. Find the equation of the circle passing through. Find the equation of the circle passing through point of intersection of. Find the equation of the circle passing through points of intersection of x square plus y square minus 2x plus 1 equals to 0 and x plus 2y minus 1 equals to 0 and touching the line 2x minus 5 plus 3 is equals to 0. Find the equation of the circle passing through points of intersection of a circle and a line and also touching a third line. For second line. Find the equation of the circle passing through point of intersection of this circle and a line and touching this line. दो मिनट देता हूँ ट्राई करना. अच्छा है यशवर्धन. Just saw your message. Okay. Should I give a hint? Anybody in the class? Anybody who need a hint? No sir. Okay. Those who are doing, please continue. Anybody who needs a hint, do ask me. Okay, then I'll write first 2-3 sentences of the solution. First step is let the equation of the circle be S plus lambda L is equal to 0. The reason why we assumed is because of the phrase passing through intersection of these two. So this circle can be written nicely x square plus y square plus lambda minus 2 into x plus 2 lambda y plus 1 minus lambda is equal to 0. This is the circle. इसका सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ और रेडियस भी मिल जाएगा रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी. सेंटर एंड रेडियस मिल गया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. लैम्डा ढूंढने के लिए हिंट इज गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ द सर्किल इज टचिंग दिस लाइन. सर्किल इज टचिंग दिस लाइन. अभी सर रुक जाओ. हाँ अभी रुक रहा हूँ. सर्किल है, ये लाइन है. एक और सर्किल कहीं तो दूर है. एक और सर्किल है ये अपना जो भी मैं भूल गया लाइन का इक्वेशन. हमें एक ऐसा सर्किल ढूंढना है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है परपेंडिकुलर और ये गिवन लाइन को भी टच कर रहा है. ऐसा सर्किल हमें ढूंढना है. दिस इज द क्वेश्चन. तो ये एस है हमारा सर्किल, ये एल है. तो इस सर्किल को हमने अज्यूम किया एस प्लस लैम्डा एल. तो लैम्डा ढूंढने के लिए इससे ज्यादा हिंट नहीं मिल पाएगा.
लैम्डा 2 तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट। आगे के लैम्डा अक्षर नहीं सर, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। सर 2 होंगे क्या लैम्डा? ओके, इट हैपेंस टू बी दैट वे। या डज इट मेक सेंस कि 2 है? हाँ, इस डायग्राम से दिख रहा है गेस। एक दूसरे साइड भी ऐसे रहेगा, मैं बता हाँ। देता। अक्षर, yeah, that's a coincidence here. सॉल्व करिएगा जल्दी। हाँ सर। For a circle touching a line, guys, इससे फंडामेंटल और कुछ हो नहीं सकता सर्कल चैप्टर में और लाइंस का मिक्सचर। सर्कल और लाइन दे रखा है तो रेडियस शुड बी equals to the perpendicular distance from the center onto the line. Radius should be equals to the perpendicular distance from center onto that line. Radius तो हमें लैम्डा के टर्म से मिल गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन टू द लाइन भी कर सकते हो। लाइन का इक्वेशन कोई बता सकता है क्या मुझे? लाइन का इक्वेशन कुछ तो था। 2x minus y plus 3. 2x minus y plus 3. थैंक यू जितेश वेदांत। 2 times 2 minus lambda by 2। हाँ, या एक मिनट, sorry guys, I'll just come back in 2 minutes.
सर हो गया यस गाइस, लैम्डा का वैल्यू कितना है? +-2 दैट इज करेक्ट, लैम्डा इज +-2 इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक करो ये क्या है? आर्या, यशवर्धन, आई डोंट नो द रेडियस। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वेशन द रेडियस सॉल्व करना है गाइस, लैम्डा का वैल्यू +-2 आएगा। दो आंसर्स क्यों है? होप बाकी लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ एक ऐसा भी सर्किल हो सकता है, दो सर्कल्स पॉसिबल है जो इस लाइन पे टच कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। ओके, पक्का समझ में आया ना? दो लोगों का ही आंसर है, बाकी लोगों का आंसर नहीं आया। सर मैं बोला यस यस, 3। एनीवन एल्स? वेल, प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर पूछो। वन मोर क्वेश्चन, जस्ट फास्टली करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू। आज के क्लास के सारे क्वेश्चंस का फॉर्मेट रख लो अभी तक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू the points 2, 2 and 1, 1. Find the equation of the circle passing through the points 2, 2 and 1, 1 and radius equals to 1. And radius equals to 1. सर बोलो। वो पहले वाले सम में हम्म, वो टेंजेंट का इक्वेशन था ना, वो कंपेयर नहीं कर सकते थे? पहले वाले सम में टेंजेंट का इक्वेशन किससे कंपेयर करेगा? एक मिनट, मैंने वही किया था। वापस से हम लोग वही लूप में चले जाएंगे तो एलॉबरेटली बताएगा नहीं और यही वर्ड्स रिपीट नहीं नहीं नहीं, वेट वेट, एक्सप्लेन इट y टू is मी equal to लाइक आई mx, एम अ डम पर्सन। y is equal to mx प्लस माइनस r, वो y था ना इक्वल्स टू टेंजेंट। mx प्लस माइनस जो है, हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर वाले सर्किल को करना चाहिए। यहाँ पे वो सर्किल नहीं, यहाँ पे डिफरेंट सर्किल है, तो इसके लिए वो करना पड़ेगा। अगर वो कर रहा है तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 प्लस माइनस r√1 प्लस m स्क्वायर। और एक चीज इससे कंपेयर करने के लिए x1 y1 पता नहीं है। x1 y1 तो इनफैक्ट सेंटर है, वो पता नहीं, चल उससे जाएगा। मेरे को रेडियस मिला। ओके, एलॉबरेट। प्लस माइनस r√1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डाला मैंने। m इज इक्वल टू 2 यस, था, सबसे पहले लेकिन तूने तो फॉर्म ऑफ द √5। लाइन रॉन्ग लिया। वो मैंने जो बोला समझा क्या? क्या हुआ क्या हुआ? y इक्वल्स टू mx नहीं ले सकता, ये लेना चाहिए शोधन। अच्छा, क्यों समझा क्या? ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, वो फिर बड़ा इसके वाला कांस्टेंट इक्वेशन से है फिर ना। कंपेयर कर सकता है। यस, हाँ हाँ, सेम फीडबैक। या तो तू बहुत स्मार्ट है या तो ठीक है। क्या पता। ओके, बाकी लोग ये वाला क्वेश्चन जल्दी करेगा। हाँ सर एक हाँ, हाँ सर। जस्ट टेल मी स्टार्ट केस क्या करना चाहते हो? S प्लस लैम्डा L वैसा ही हाँ, वो डायमेट्रिक फॉर्म से मिलता let the equation of the circle be, let the equation of the circle be x minus 2 into x minus 1 plus lambda y minus 2 y minus 1 plus sorry s plus lambda times l is equal to 0। ये अक्षत को डाउट था। अक्षत, एक ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? लैम्डा टाइम्स क्या लिखा? लैम्डा टाइम्स क्या है गाइस? लाइन का इक्वेशन। करेक्ट, लाइन y पे minus y x माइनस y1। मुझे कैसे ढूंढना है मत बताओ, फाइनल आंसर लाइन का इक्वेशन अभी तक नहीं y मिला। minus x यस, y minus x equals to 0 या x minus y equal to 0। तो सेम ही रहेगा ना, कोई दूसरा difference? हाँ, लैम्डा माइनस लैम्डा मतलब एक का पॉजिटिव आएगा तो एक का नेगेटिव आएगा, बट आंसर वही रहेगा। रेडियस 1 है गाइस।
सर वो x माइनस वाई कैसे लिखा? लाइन का इक्वेशन ढूंढा, कौन से लाइन ढूंढ रहे हैं हम लोग? हाँ हाँ 2 1 1 2.2 1 Yes, 1 के 2 1 to से 1 भी 1 को ज्वाइन हाँ करने वाला लाइन। वो इरेशनल नंबर आ रहा है कि जिनेंद्र? पता नहीं शायद ओके, फिर इसके बाद रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करना है गाइस। रेडियस 1 है, रूट ऑफ जी कितना है? माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्डा बाय 2, तो 3 प्लस लैम्डा बाय 4 लैम्डा प्लस 3/2 ओके लैम्डा माइनस 3/2 ओके, नहीं, लैम्डा प्लस 3 बाय 2 है सर, लैम्डा प्लस है वही। ओके, कोई और कंफर्म कर सकता है क्या? प्लस है सर। ओके, तूने इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या लिया तुम लोगों ने? x माइनस वाई लिया कि y माइनस एक्स लिया? x y minus y. माइनस x। इसीलिए तेरा लैम्डा -3 आ रहा है वेदांत। बाकी लोगों ने x माइनस वाई लिया कि y माइनस एक्स लिया? x minus y लिया। तो तुम्हारे लिए लैम्डा -3 आएगा शायद, नहीं? हाँ सब वही आ रहा है। हाँ और माइनस ऑफ दैट, माइनस तो हाँ वेस्ट ही वही है है। वैसे, माइनस तो वेस्ट ही है। हाँ ओके, दूसरा वाला लैम्डा प्लस 3/2 माइनस सी, कांस्टेंट कितना आ रहा है? 4 4 नेगेटिव -4। नेगेटिव रेडियस कितना 1 दिया है, 5 दिया है? 1 ओके, 1 क्या जल्दी सॉल्व करके बोल सकते हो क्या? सोहम इज राइट। सर लैम्डा प्लस माइनस रूट 2 है क्या? नहीं, सर आपको भेजा यही हाँ प्लस माइनस लैम्डा का वैल्यू बता सकते हो क्या जरा? जितेश प्लस माइनस 1 प्लस माइनस प्लस माइनस 1। +-1, थैंक यू। लैम्डा +-1 आएगा फिर। हाँ सर आया। ओके, सर बट इक्वेशन ढूंढना है ना। हाँ तो क्या करेंगे इसका? लैम्डा से कुछ नहीं लैम्डा ढूंढ के क्या कर रहे, क्यों ढूंढ रहे लैम्डा? वो डालना है उसमें, यस ऑफ नीचे कोर्स, वाले में। यस ऑफ कोर्स। मैं सॉल्व वो वाला पार्ट नहीं कर रहा हूँ इतना सोच के कि तुम लोग सब कर लोगे। सही हाँ सर। ओके, should we do next sum or should I wait for some time? Anybody? यस सर चलेगा। अच्छा Okay. Why are you taking 10 minutes per question? I am not understanding. तुम्हारा कैलकुलेशन स्पीड स्लो है? नहीं सर, अभी थोड़ा डिफरेंट मेथड ट्राई कर रहे हैं ना, मतलब मेथड डिफरेंट एज इन कैलकुलेशन फास्ट करने के हिसाब से जो वो लेते हैं ना। ठीक है, थोड़ा तुम लोग को फट से सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है जल्दी जल्दी समझ में आना चाहिए। अभी तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करो इफ यू आर genuinely slow. Read our next question. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle passing through. Find the equation of the circle passing through the point 2, 1. Find the equation of the circle passing through the point 2, 1 and touching the line. X plus 2y minus 1 equals to 0 at 3, -1. Find the equation of the circle passing through this point and touching this line at this point.
सर ये क्या एक ही सर्कल होगा क्या? But I'm not sure. सर मतलब Like, do you want me to show it in the diagram? नो सर अच्छा क्वेश्चन है. किसको डाउट था ये? क्या सर? एक ही सर्किल होगा करके तूने पूछा क्या सोहम? हाँ यस सर. ओके, पहले क्वेश्चन इमेजिन किया क्या? हाँ 3, -1 पॉइंट इस लाइन के ऊपर है. That you guys can verify by substituting also. और ये लाइन है x + 2y - 1 = 0 और एक पॉइंट है कहीं तो 2, 1. हमें कैसा सर्किल ढूंढना है समझो और सोचो क्या करना चाहिए. सारे लेक्चर्स में से बाय द एंड ऑफ द लेक्चर पार्टिसिपेंट्स ड्रॉप हो जाते हैं क्या? यस सर. हाँ सर मोस्टली यस सर. सर वो पॉइंट क्यों दिया है 2,1? क्यों दिया मतलब? वेरीफाई करने के लिए दिया है किस चीज को वेरीफाई करने के लिए? सर्कल को. हाँ तो उनका कौन सा और भी कोई सर्किल? काम है? क्या? उसका और भी कोई काम है क्या? कौन से सर्किल को वेरीफाई करने के लिए? वो जो फाइंड करना है. हाँ तो फाइंड कैसे करना है? वो S जो + फाइंड लैम्डा L. एस क्या है एल क्या है? हाँ सब कुछ तो एस क्या एल क्या है? L तो दिया है. एल तो दिया है. एस क्या रहेगा? कौन सा चीज तूने यूज नहीं किया क्वेश्चन में से? डेटा और 2,1. 2, 1 का तो तूने अभी बताया यूज. क्या है? अच्छा. क्या नशे में क्या? तूने तो बोला 2, 1 का यूज क्या है. वो तो लास्ट में देखेंगे ना. लास्ट में देखेंगे. At तो this 2, 1 time का पर्पस है और कौन से चीज को तूने यूज नहीं किया इस क्वेश्चन में अभी तक, जो भी तूने मेरे से बात की. You did not use this. 3, -1. Yes, 3, -1 का क्या है यूज? वो उधर अच्छा टेंजेंट है वो. हाँ 3, -1 पे टेंजेंट है. हाँ. तो इतने सारे सर्कल्स में से एक ऐसा सर्किल रहेगा जो इस 2, 1 से पास करेगा, राइट? हाँ. तो कैन एनीबॉडी एल्स टेल मी स्टार्ट कैसे करना है? 3, -1 का यूज क्या है? सर पॉइंट सर्कल. Yes, point circle. So let the equation of the circle be x - 3 the whole square plus y + 1 the whole square plus lambda times x + 2y - 1 = 0. फिर lambda ढूंढने के लिए, like Yashovardhan has said, we have to substitute the point 2, 1. That will satisfy. तो lambda कितना आ रहा है कोई बता सकता है क्या? सर अभी मिलने वाला है, 1 सेकंड. Okay, sure. सर 2 में. Okay, जल्दी करो. आज का पूरा चैप्टर यही है, सर्किल पासिंग थ्रू करके इंफॉर्मेशन है. तो हम लोग सर्किल को अज्यूम कर रहे हैं, गिवन रिक्वायरमेंट जो गिवन है अकॉर्डिंगली अज्यूम कर रहे सर -5/3 है क्या लैम्डा? हैं. माइट बी. कैन एनीबॉडी कंफर्म? हाँ 2, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 + 5 तो आ रहा है. हाँ सर. यस करेक्ट लग रहा है, -5/3. तो सो हम व्हाइल सॉल्विंग विल गेट टू नो लैम्डा का एक वैल्यू होगा तो एक ही सर्किल पॉसिबल है.
-5/3 seems correct. Can others verify or confirm fast? Yes sir, -5/3 है. Anyone Yes, else? sir. Okay. हाँ सर. -5/3 आने के बाद सर्किल का इक्वेशन कैसे मिलेगा वो तो समझ आ रहा है ना सबको. हाँ सर. वापस. Yes, sir. वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे. यस चलेगा. आज के लिए इतना ही है. और आज ऑफ कोर्स होमवर्क कुछ दे नहीं रहा हूँ. इसी हफ्ते एक और लेक्चर है तो उस दिन सर्कल्स खत्म हो जाएगा. एंड देन आई विल पोस्ट अ लॉट ऑफ होमवर्क कि क्या क्या कर सकते हो. लास्ट टाइम तुम्हारे ग्रुप में ना फोटो डाला मैंने बड़ा सा होमवर्क का. कुछ 100 समझते हैं. या many sums थे. वही ऑफ कोर्स मॉड्यूल इतना बड़ा था तो होमवर्क भी ज्यादा था. एंड देयर आर few things I'll just tell you what is left and what we are supposed to skip. Basically the things which are left to do in circles chapter is basically family of circles के ऊपर more questions, few more questions करेंगे. वो कोई खास बात नहीं है. फिर उसके बाद there is a concept called as radical axis. रेडिकल एक्सिस बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है. वैसे अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो रेडिकल एक्सिस इज बेसिकली दिस कॉमन कॉर्ड ओनली. इन जनरल एस अगर एक सर्कल है, एस डैश अगर है तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन ढूंढने के लिए बोले तो कैसे ढूंढेंगे? माइनस. वापस बोले. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेडिकल एक्सिस मिलता है. हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. दोनों का सब्ट्रैक्शन रेडिकल एक्सिस है. ये एक है. और एक चीज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स नहीं किया. एंगल ऑफ इंटरसेक्शंस. इसमें एक और वर्ड ऑर्थोगोनल करके एक वर्ड आएगा. ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो व्हाइल डूइंग द होमवर्क, यस व्हाइल डूइंग द होमवर्क इफ यू एनकाउंटर दीस वर्ड्स देन स्किप देम. गलती से मैंने दे दिया होगा. सेकंड ऑर्थोगोनल क्या होता है आपने बोला? ऑर्थोगोनल मतलब एक्चुअली 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट करना. हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सिंपल सा फॉर्मूला है व्हिच आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. फिलहाल के लिए 2 दिन के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट छोड़ दो. रेडिकल करके वर्ड और ऑर्थोगोनल व्हिच आर नॉट देयर इन आवर पोर्शन. व्हिच आर नॉट देयर इन आवर पोर्शन आर few words जो मॉड्यूल में है. मॉड्यूल हैज नॉट बीन अपडेटेड तो दैट इज द ओल्ड आउट ऑफ पोर्शन थिंग्स आर आल्सो देयर. पोल, पोलर, लिमिटिंग पॉइंट्स, कोएक्सियल सर्कल्स. ऐसे अगर वर्ड्स दिख जाए तो तुम लोग फिलहाल के लिए छोड़ देना. नेक्स्ट क्लास में इफ वी हैव एक्स्ट्रा टाइम देन आई विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट्स. इट विल टेक 15-20 मिनट्स टू explain the concepts, not do questions of all this. Time बचेगा तो करेंगे just for the fun of it. वरना we'll just skip them. मॉड्यूल से तो मॉड्यूल ही नहीं कोई भी बुक कर रहे हो तो पक्का बिंदास तुम लोग इसको स्किप कर दो. फास्ट ईयर क्वेश्चंस में तो नहीं दिखेगा. मे बी सब्जेक्टिव 1980s 1990 के क्वेश्चन दिख सकता है एक दो. बस उसके बाद तो नहीं दिखेगा. इट वाज नॉट देयर क्वेश्चन. हाँ सर आप वो बता सकते हो ना अभी. वैसे भी मतलब काफी लोग छोड़ दिए वाला क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा बताए थे आप. हाँ यस जरूर. ये वाला हो गया क्या एवरीबॉडी? Yes sir. हाँ सर. ओके. नाउ बेसिकली उसमें s प्लस लैम्डा l करेगा तो लैम्डा कैंसिल हो गया ना. हाँ सर. लैम्डा कैंसिल हो गया मतलब जिसके साथ मल्टीप्लाइड लैम्डा है वही सर्किल आता है आंसर. एक्चुअली टेक्निकली करेक्ट मैं ये बता रहा था कि s एक सर्किल है, s डैश एक सर्किल है. तो लैम्डा s प्लस लैम्डा h डैश इज इक्वल टू 0 विल गिव मी न्यू सर्किल. वो तो क्लियर है ना एवरीबॉडी? जैसे कि लैम्डा को 1 डालूंगा तो कोई सर्किल मिलेगा? हाँ मिलेगा. नहीं मिलेगा. 1 2 3 4 पे तो मिलेगा. अच्छा ये बताओ लैम्डा के कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर ये सर्किल मिलेगा? फर्स्ट वाला 0. लैम्डा के कौन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर सेकंड सर्किल मिलेगा? 1. इंफिनिटी. 1/0. हाँ एक्चुअली 1/0 या सॉर्ट ऑफ. तो एक्चुअली s plus lambda h dash equals to 0 is the family of circles. Does it represent all the circles in the family? हाँ except one. It is skipping one black sheep with the one circle. Which circle is it skipping? वो सर्कल जिस पर ये h dash equals to 0 खुद ही सर्किल को मिस कर दिया हमने. h dash equals to 0 खुद ही सर्किल को. तो जब ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें लैम्डा गायब भी हो गया तो उसमें ये सर्किल हो रहा होगा. इनफैक्ट एक्यूरेटली बताऊं s और h dash है तो फैमिली ऑफ सर्कल्स टेक्निकली द एग्जैक्ट परफेक्ट वे टू अज्यूम इज as plus bs dash equals to 0. दो वेरिएबल्स लेना चाहिए a और b. हाँ सर. टेक्निकली परफेक्टली करेक्ट होने के लिए. यस समझ में आ रहा है ना एवरीबॉडी?
तो हम लोग हाँ, इसको बस। ईज ऑफ द क्वेश्चंस के लिए हम लोग ए को डिवाइड करके ऐसे s प्लस लैम्डा h डैश इक्वल टू 0 करके लिख देते हैं ईज ऑफ द क्वेश्चन के लिए, ईज ऑफ द कैलकुलेशन के लिए, ताकि एक ही वेरिएबल से दिखे. The while deriving this, see that I have divided with a, so I have assumed that a is 0, a is not 0. जिसको डाउट था क्लियर हुआ क्या? हाँ तो समझ गया सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था यार, रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा. एक कोई तो क्वेश्चन था प्रीवियस, तो लोगों ने आंसर जल्दी बता दिया था, तो मैंने उनको एक क्वेश्चन का डेटा चेंज करके वापस से ट्राई करने के लिए वो बोला था. 12 हटाना था वो. सर वो 5 सब क्वेश्चंस दिए थे एंड उसमें का फर्स्ट का ओरिजिन था. यस यस, उसमें 12 हटा दिया था शायद ना. हाँ सर हाँ. 12 हटा दिया था एस डैश में. हाँ सर 12 हटा दिया. उससे क्या हुआ? उससे यही हुआ. एक सेकंड, पहले रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ.